बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअल्लिम का नाम हमज़ा जावेद अली, जमात दहम, मज़मून उर्दू। लेक्चर नंबर 7, सबक नंबर 3, परस्तान की शहज़ादी। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम परस्तान की शहज़ादी की मश्क एक्सरसाइज करेंगे। मुंदरजा झैल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1, जुज़ अलिफ सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? जवाब, सैयदानी बी जवानी में बेवा हो गई। इस दौर में ख़वातीन की दूसरी शादी करना मायूब समझा जाता था, इसलिए उन्होंने अपने गुज़र औक़ात के लिए मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया। आप इसका जवाब जो है वो सबक के शुरू में पेज नंबर 1 पे सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट और सेकंड में देख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला, बेजुज़ मीर साहब और उनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थीं? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब जो है वो पेज नंबर 30 पे आप देख सकते हैं। बड़ी भी बच्चों को कुरान पाक की तिलावत करना सिखाती, दोपहर को सीना परोना और काटना सिखाती, शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाने पकाने की तरकीबें बताती, इशा की नमाज से फ़ारिग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। ये आंसर आपका पेज नंबर 30 के पहले पैराग्राफ में ही है। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया है। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़ा की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पे कहाँ मैसर आती है। जी, तीसरा सवाल है, परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी बेटी की शादी पे जहेज़ का सामान टांकने के लिए बुलवाया था। जुज़ नंबर 4, बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? आप इसका आंसर देख सकते हैं पेज नंबर 34 पे, लास्ट पैराग्राफ के शुरू में देख सकते हैं। बादशाह बेगम का नाम ज़मुर परी था। परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? आखिरी सवाल, परस्तान के फलों की ख़ास बात ये थी कि कोई भी फल तोड़कर मुंह में रखा जाता, जिस खाने का ख्याल करते उसी का मज़ा आता, और जो फल तोड़ा जाता उसकी जगह दूसरा फ़ौरन फल जो है वो निकल आता। प्यारे बच्चों, इसका दूसरा सवाल जो है, सैयदानी बी ने परस्तान का तज़किरा दिलचस्प अंदाज में किया। आप अपने अल्फाज में इसका खुलासा लिखिए। दरअसल आज के इस लेक्चर के साथ इस सबक का खुलासा जो है वो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसको अच्छे से याद करें और उसको राह पे लिख कर बार बार उसकी मश्क करें ताकि इमला की गलतियों से पाक हो। तीसरा सवाल बच्चों, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। सबक नंबर 3, परस्तान की शहज़ादी का ये सवाल नंबर 3, जुज़ अलिफ, सबक परस्तान की शहज़ादी किस मुसन्नफ़ की तहरीर है? शाहिद अहमद देलवी, हाजरा मसरूर, अशरफ सुबोही, सजाद हैदर यल्दरम। तो इसके मुसन्नफ़ जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अशरफ सुबोही साहब हैं। बेजुज़ कले की बड़ी बड़ी मुग़लानियाँ सैयदानी बी के सामने काम करती थीं, खड़ी रहती थीं, दम नहीं मारती थीं, कान पकड़ती थीं। आखिरी जुज़ कान पकड़ती थीं
दुरुस्त आंसर है। जो जीम परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था बेटी का जहेज टांकने को, इनाम देने को, बेटी को सीना परोना सिखाने को, बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए। तो भाई इसका पहला जो जुज़ है आंसर बेटी का जहेज टांकने को, ये दुरुस्त है। दाल जुज़ सैयदानी बी को खाने में मरगूब था जर्दा, बिरयानी, फेरनी, बोनप्लो इसका दुरुस्त जवाब है। जी बच्चों, इसकी हेजुस परिस्तान में फलदार पौधे बड़े थे, बश्त भर 6 फुट, 1 फुट और आखिरी घास भर। पहला जुज बश्त भर इसका दुरुस्त जवाब है। दाल जुज परिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला? रुपया, पैसा, कंकर पत्थर, खिल्लत व जेवरात, जवाहरात। तो बच्चों इसका दुरुस्त आंसर जो है वो जवाहरात है। सवाल नंबर 4, मुंदरजा झैल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो बच्चों इस तरह का कोई सवाल हमारी 10th क्लास के सिलेबस में नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर बोर्ड का जो होता है उसमें कि इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। जी आगे सवाल नंबर 5, कालम अलिफ का रबत कालम बे से करें। कालम अलिफ देखें, मराठा गर्दी तबाही, मीर साहब खुश मजाज, अंडा शहजादी कानड़ा देव, बकर गदा जिन, हुनर दाग। ये बेटा इस कॉलम को हम इस तरह मैच करेंगे। सवाल नंबर 6, सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ के ज़रिए से खाली जगह पुर कीजिए। जी जुज़ अलिफ, एक वक़्त था कि डैश में सैयदानी बी का बड़ा मुकाम था। ऑप्शन जो हैं वो आपके सामने हैं, कला, महल, दरबार। तो फर्स्ट का जो मुनासिब लफ्ज़ है वो कला है। बेजुज़ सैयदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि डैश उसके वालिदैन फौत हो गए थे, तिजारत में खसारा हो गया था, वो बेवा हो गई थी। तो इसकी जो खाली जगह का लफ्ज़ है वो बेवा हो गई थी। जीम जुज़, उसने कहारों से कहा कम बख्तो, मुँह से कुछ तो डैश कहो, फूटो, बोलो। दुरुस्त जो लफ्ज़ है वो फूटो है। दाल जुज़ परिस्तान में उसे डैश लेकर गया था, परिस्तान में उसे जिन लेकर गया था। बादशाह ने उसे डैश इनाम में दिए, जेवरात, जवाहरात, मलबूसात। तो दुरुस्त जो है लफ्ज़ वो जवाहरात है। प्यारे बच्चों, ज़ुमानी अल्फाज ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है लेकिन इनके 2 मानी होते हैं और इनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मानी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानी में मुनस बोला जाता है। सवाल नंबर 7, जैसे ये ज़ुमानी के एतबार से इस तरह का कोई सवाल हमारे बोर्ड की क्लासेस में नहीं होता है, सो हम इसको इग्नोर करते हैं। सवाल नंबर 8, मुंदरजा झैल अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर कीजिए। तो बच्चों इसमें देखें कि पहला लफ्ज़ जो है वो लतीफ़ है, जिसका मुतज़ाद जो है वो कसीफ़ होता है। शब, दिन, खुशतर, जुफ्त, ताक, शीरीं, तल्ख, नशेब, फराज, तिर्याक, जहर। फिर से सुने, लतीफ़, कसीफ़, शब, दिन, खुशक, तर, जुफ्त, ताक, शीरीं, तल्ख, नशेब, फराज, तिर्याक, जहर।
तो बेटा आगे जो है वो तशबीह के हवाले से है। हम कवायद इंशा का जो हमारा पोर्शन है उसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे, तफसीलन पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जहन में रखें कि आज के आपके इस लेक्चर में में ख़ुलासा जो है वो अपलोड किया जाएगा। उसको रफ कॉपी पे याद करके बार बार लिखें ताकि इमला की गलतियाँ जो हैं वो कम से कम हों। अल्लाह हाफिज़।